अहमदाबाद विमान हादसे में जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए था, असल में सरकार वैसे काम नहीं करी। सोचिए, मात्र 17 साल के बच्चे से पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से विमान हादसे का पहला वीडियो सामने आया, उसके बाद तमाम लोगों ने जांच के लिए उस बच्चे को पूछताछ के लिए बुला लिया। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है देश की मीडिया पर कि जो सवाल देश की टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को पूछना चाहिए था, वो देश की जनता पूछ रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। सोचिए, ऐसा लगता है जैसे भारत देश को किसी की नज़र लग गई। वैसे नज़र पर भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, कभी विमान क्रैश हो रहा है और कभी केदारनाथ जैसी जगहों पर उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर में कई लोगों की जाने गई, ये बेहद चिंता का विषय है। सोचिए, लगातार इस तरीके से खबरें आ रही हैं मानो हम फाइनल डेस्टिनेशन देख रहे हो। जिस तरीके से लोगों की जानें जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं की बेशर्मी 2 कदम आगे है। सोचिए किस तरीके से दुष्यंत बयान को सुनेंगे तो आपको खुद में शर्मिंदगी महसूस होगी कि सत्ता का अहंकार इस कदर की देश की जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। आप ऐसा हेलीकॉप्टर चलाइए जिसमें लोग ना मरे, गारंटी देकर चलाइए, आप महापुरुष चला सकते हैं। सत्ता की हनक में ऐसी घटिया बात बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कही है। उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिसमें 13 लोगों की जानें गंवा दी गई हैं, जिसके कारण लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, दर्द में हैं। ऐसे में बीजेपी का एक नेता गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील, और ये बीजेपी की उसी ओछी मानसिकता का सबूत है जिसके लिए जनता ने अपनी जान की कोई कीमत नहीं सुनी। तो सोचिए, ये दुष्यंत गौतम है, ये बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी हैं। दुष्यंत गौतम किस तरीके से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। और अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में एयर इंडिया बोइंग 7878 VT ANB के पीछे धड़ भाग को हटाया गया। तो सोचिए, मासूम डॉक्टरों की जाने गई, सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। किस तरीके से प्लेन क्रैश में 200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, इसकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। जो बच्चा गांव से आया था अहमदाबाद, वो हेलीकॉप्टर को दिखाने के लिए एक वीडियो शूट करता है, उस बच्चे को उठा लिया जाता है पूछताछ के लिए। सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो गई है कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। हांगकांग एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, फ्लाइट AI3315 को वापस लौटाना पड़ा। ये तीनों खबरें बेहद ज्यादा खतरनाक हैं। अब तो विमान यात्रा में भी बहुत डर लगता है। लखनऊ एयरपोर्ट पे विमान में तकनीकी खराबी, लैंडिंग के वक्त पहियों से निकली चिंगारी। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट तकनीकी खराबी के बाद वापस लौटी। लंदन से चेन्नई आ रहा था विमान। तो देश के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि जनता की जान की कोई गारंटी नहीं। हालांकि भाजपा सरकार हर बात की गारंटी लेती है, लेकिन यहाँ तो लापरवाही की वजह से देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश फ्लाईओवर ब्रिज का स्लैब गिरा, 6 मजदूर घायल हो गए। जहां देखो दुर्घटनाओं के समाचार ही मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। और केदारनाथ में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो सोचिए कितनी भयावह है ये घटना। लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाते हैं। उत्तराखंड में ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लगातार वहां पर हेलीकॉप्टर से घटना हो रही है और लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन अहमदाबाद विमान क्रैश पर सरकार में बैठे लोग अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी बीते 24 घंटे में बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है, मानो देश को किसी की नजर लग गई है। प्लेन में बिल्कुल आवाज नहीं थी, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अहमदाबाद विमान हादसे पर लाइव वीडियो बनाने वाले लड़के ने जो कुछ बताया उसे सच भी माना जा रहा है। लेकिन सोचिए, सत्ताधारी लोगों को जब हवाई जहाज बनाने वाले पर सवाल उठाना चाहिए सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए, सोचिए उस मासूम बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे का जो पहला लाइव वीडियो सामने आया, उसे 17 साल के आर्यन ने रिकॉर्ड किया था। वे मेघानी नगर में रहने वाले हैं और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर किया था। 17 साल का आर्यन 12वीं कक्षा में पढ़ता है। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने आर्यन से पूछताछ की। अहमदाबाद विमान हादसे में जो पहला वीडियो सामने आया था, उसे 17 साल के लड़के ने रिकॉर्ड कर बताया कि दुर्घटना कैसे। उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हालांकि पुलिस ने साफ कहा है कि लड़के को हिरासत में नहीं लिया गया, उसे गवाह के तौर पर बुलाया गया था।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि लड़के का बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया गया है। आर्यन अक्सर विमानों के वीडियो बनाता है। दुर्भाग्य से इस दिन उसने एक भयावह दुर्घटना का वीडियो बना लिया। तो सोचिए, 242 लोग सवार थे। दुर्घटना में 241 यात्रियों की मौतें हो गई हैं, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन है? ट्रेन से लोगों की मौतें हो रही हैं, दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और अब तो विमान भी क्रैश होने की संभावना है। तो आप अपनी जान को हथेली पर लेकर घर से निकलिए। और घर में भी अब आप लोग सुरक्षित नहीं है, क्या पता आपके छत पर आकर आपकी मौत मंडरा रही हो। विमान में बिल्कुल आवाज़ नहीं थी। इसके अलावा ये विमान जिसकी छत के ऊपर से गुजरा, उस घर में रहने वाली महिला ने बताया, उस दिन एयर इंडिया के प्लेन AI-171 में जो आवाज़ आ रही थी वो एकदम अलग थी। ऐसा लग रहा था कि प्लेन उड़ रहा है। मेरे बच्चे ने कहा ये प्लेन बहुत नज़दीक से जा रहा है, इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही। बच्चे छत पर आकर प्लेन को देखने लगे। उन्होंने कहा कि आर्यन भी तब भी यही वीडियो बनाने लगा। आर्यन पहली बार यहाँ आया था, उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वीडियो बनाया। उसका मकसद था कि अपने दोस्तों से कहेगा कितने पास से प्लेन गुजरा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। ये जितना खबर पढ़ने में आसान लग रहा है, ये उतना ही भयावह है। सोचिए, जो लोग अपने तमाम अरमानों के साथ लंदन जा रहे थे, उनको क्या पता था कि उनकी ये आखिरी यात्रा हो सकती है, आखिरी सफ़र हो सकता है। वीडियो बनाने वाले लड़के ने आगे कहा कि आर्यन ने पत्रकारों से बात की। उसने बताया कि रिकॉर्डिंग शुरू करने के 24 सेकंड बाद दुर्घटना हुई। आर्यन ने कहा कि मैं जो कुछ देखा उसमें मैं बहुत डर गया था। मेरी बहन ने सबसे पहले मेरा वीडियो देखा और पिता को जानकारी दी। मुझे नहीं पता कि विमान दुर्घटना हो जाएगा। आर्यन की बहन ने बताया कि वो बहुत डरा हुआ है, वह उस इलाके में नहीं रहना चाहता क्योंकि ये बहुत ही डरावनी घटना। बहन ने कहा वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तो सोचिए, 17 साल का आर्यन डरा हुआ है, लेकिन इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया कैसे हाथ पर हाथ रख कर बैठा है। जब सवाल पूछा जाना चाहिए सत्ताधारियों से कि जब हवाई जहाज में खराबी थी तो उसको उड़ाया क्यों गया, जब उसमें इतनी सारी तकनीकी परेशानियां थी, तमाम लोगों ने शिकायतें भी की, जिसका वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उसके बावजूद उसमें 200 से अधिक यात्रियों को बिठाकर लंदन ले जाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भाजपा सरकार सिर्फ गारंटी की बात करती है। गारंटी देने से और गारंटी को सुनिश्चित करने से वो हमेशा पीछे रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्लेन क्रैश एक हादसा है या साजिश, आप लोग ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।